आज आपको एक नया चीज दिखाता हूं। आपने राजनीति में तो पक्ष विपक्ष सुना होगा, बीजेपी कांग्रेस सुना होगा, लेकिन यहाँ मैथ में पक्ष विपक्ष क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ भी पक्ष और विपक्ष की खेल है, यहाँ भी पक्ष विपक्ष का खेल है। देखिए मैं कैसे दिखाता हूं आपको। गणित का पक्ष और विपक्ष, ध्यान रखिएगा। ये नंबर तो आप पहचान ही रहे होंगे, ये नंबर आप पहचान रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ जानते हैं, सालों से जानते हैं, बचपन से जानते हैं, लेकिन बताइए इसमें पक्ष कौन है और विपक्ष कौन है? हर जगह गुटबाजी है, हर जगह पक्ष और विपक्ष है। ध्यान रखिएगा, हर जगह पक्ष और विपक्ष है। अब कैसे है इसको समझते हैं, चलिए दिखाएं। जैसे आपके अपने पड़ोसी से नहीं पड़ता है, वैसे ही अंक में भी अपने पड़ोसी से नहीं पड़ता। 1 का 2 से नहीं पड़ता, 1 का किससे पड़ता है? 3 से। और 3 का 4 से नहीं पड़ता, पड़ता किससे है? 5 से। और 5 का 6 से नहीं पड़ता, पड़ता है 7 से। और 7 का 8 से नहीं पड़ता, पड़ता है 9 से। उसी तरह से 2 का 3 से नहीं पड़ता, पड़ता किससे? 4 से। और 4 का 5 से नहीं पड़ता, पड़ता है 6 से। और उसी तरह से 6 का 7 से नहीं पड़ता है, पड़ता है 8 से। उसी तरह से 8 का 9 से नहीं पड़ता, पड़ता है 10 यानी 0 से। ठीक है, अब देखिएगा इसमें पक्ष विपक्ष का खेल क्या होगा। ये ग्रुप अलग हो गया है, ये जो आप ग्रुप देख रहे हैं ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है। 10 ही अंक है। पूर्ण संख्या तो आपको पता होगा, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूर्ण संख्या है। और इसमें भी 10 अंक में भी गुटबाजी है, गजब का पक्ष विपक्ष है। देखिएगा, एक जो ग्रुप हो गया, पक्ष मान लीजिए, विपक्ष मान लीजिए, चलिए विपक्ष ही लिख देते हैं। विपक्ष क्या है? विपक्ष है। और ये क्या है? ये जो ग्रुप है वो पक्ष है। मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप समझते जाइएगा। लास्ट में मैं यहाँ कोई राजनीतिक क्लास नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक अद्भुत चीज जो हमेशा दिमाग में अट जाए, है ना, मैं इस तरह से आपको एक गणित का क्लास दे रहा हूं। आप इसको राजनीति में न लीजिएगा। चलिए अब इसमें क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 5 लोग एक पक्ष में हैं और 5 लोग एक पक्ष में हैं। देखिए 2 4 6 8 और 0, 2 4 6 8 और 0 एक साइड में है। और 3 देखिएगा यहाँ 1 3 5 और 7 और 9 क्या है? अपने अलग पक्ष में है। अब पक्ष विपक्ष इसमें क्या है समझिएगा। ये 2 को मान लीजिए, ये 2 क्या है? एक सरकार है। 2 क्या है? 2 क्या सरकार है? 2 का पक्ष से पड़ता है, 2 का पक्ष से पड़ता है, इससे नहीं पड़ता। अब कहने का मतलब क्या है कि 2 से अगर हम 2 से 2 में भाग लगाएंगे तो क्या होगा? शून्य बचेगा ना। शेष क्या होगा? शेष पर ध्यान रखिएगा। 2 से 2 में भाग लगाएंगे तो क्या होगा? शेष कितना होगा? शून्य हो जाएगा, होगा ना। उसी तरह से 4 से अगर हम 2 में भाग लगाएंगे तो क्या होगा? इसमें भी शेष क्या होगा? शेष शून्य हो जाएगा, मतलब कोई रोड़ा आगे नहीं रहेगा। लेकिन ये क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है? ये दोनों ये सब क्या है? 2 से लगने वाले पक्ष के हैं ना, इनके पक्ष के हैं। कौन पक्ष के हैं? 2 से इसमें भाग लग जाएगा, 2 से इसमें भाग लग जाएगा, 2 से इसमें भाग लग जाएगा। और इसके साथ कोई अंक जैसे 10 कर दिए तो 2 5 10, इसमें इसका विशेष क्या होगा? 0 हो जाएगा। लेकिन 2 के विपक्ष में ये लोग हैं, क्या है? जैसे आप 3 को ले लीजिए, 3 कितना है? 2 2 1 का 2, हमेशा रोड़ा अटकाएगा, हमेशा क्या होगा? शेष बचा ही रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? शेष एक बचा ही रहेगा। मतलब इसके काम को क्लियर, 2 के काम को क्लियर नहीं करने देगा। इसके पक्ष का, 2 के पक्ष का ये लोग नहीं है, 2 के पक्ष का नहीं है। हमेशा क्या करेगा? इसके 2 के काम में रोड़ा अटकाएगा, यानी शेष बचा के रखेगा। समझे? इसको बोलते हैं पक्ष और विपक्ष। विपक्ष मतलब पक्ष क्या? इसके काम को बिल्कुल क्लियर कर दिया। देखिए 2 से भाग लगा तो 0। आप कोई बड़ा अंक ले लीजिए। अब देखिए इसमें पहचाने वाली बात क्या है। अब जैसे हम 2 4 6 8 0 लिए हैं, लेकिन हम समझाना क्या चाह रहे हैं उस बात को समझिएगा। उसमें समझाने वाली बात यह है कि अगर आप पक्ष और विपक्ष देख रहे हैं यहाँ पे, उसको मैं समझाना चाह रहा हूं कि पक्ष विपक्ष क्या है। जहां 2 4 6 8 और 0 आएगा उसको बोलेंगे सम संख्या, और जहां
1 3 5 6 7 आ जाएगा, उसको बोलेंगे विषम संख्या। विषम संख्या मैं समझाना चाह रहा हूं। अब देखिएगा इसमें, अब एक चीज और मैं दिखा दूंगा। अब मैंने छोटे अंक को मैंने सम विषम में मैंने समझा दिया कि इतने अंक क्या होते हैं, सम होते हैं, इतने सम विषम होते हैं। पक्ष और विपक्ष को लेकर के मैंने समझा दिया इसको कि सम और विषम ऐसे होता है। लेकिन अगर कोई बड़ा अंक है, मान के चलिए 4682 है, 4682 है, इसको सम मानेंगे विषम मानेंगे? तो हमको अब इतना को भाग लगाने की जरूरत हमको नहीं है, इतना को भाग लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसके लास्ट में कौन सा संख्या है? 2 है, तो निश्चित है 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0 रख लीजिए। 2 4 6 8 0 जहां भी रहेगा वो सम संख्या होगा। ध्यान रखिएगा। अभी मतलब इतना अंक देख लिया आपने। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए 4 6 3 और यहाँ पे 7। अब इसको सम मानेंगे या विषम मानेंगे? अब दो सम और विषम बनाने के लिए अब क्या करेंगे? 2 से भाग लगाने लगेंगे? जी नहीं, हमको याद रखना है कि 1 3 5 7 जिसके लास्ट में अगर कोई विषम संख्या है तो 100% क्या है? विषम संख्या है, मतलब विपक्ष की संख्या है। ध्यान रखिएगा, यहाँ ये सम है, ये भी सम है, ये भी विषम है, विषम है, लेकिन ध्यान रखने वाला कि जो लास्ट में है उससे हम तय करेंगे कि सम है कि विषम है, मतलब पक्ष है कि विपक्ष है। मैंने यहाँ पक्ष और विपक्ष इसलिए समझाया कि आपको सम और विषम चीज हमेशा के लिए दिमाग में आ जाए। तो याद रखना है कि ये जो पांच जो संख्या है 2 4 6 8 और 0, ये हमेशा पक्ष यानी सम संख्या होगा। 1 3 5 7 और 9 किसी भी संख्या में आप मान के चलिए कोई बड़ा सा संख्या लिख लीजिए, 4 6 4 3 2 8 7 7 5 6, क्योंकि कितना है? लाखों 10 लाख में संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। अब बोलेंगे कि सम संख्या की विषम संख्या है, सबसे पहले इसको पकड़ लेना है। क्या पकड़ लेना है? इसको सम संख्या है। अगर इसी तरह से मान के चलिए यहाँ पे 6 3 2 1 5 7 है, 1 है, 3 है, मतलब अगर 7 भी है तो क्या है? विषम संख्या है। अगर 1 भी है तो विषम संख्या, अगर 3 भी है तो विषम संख्या है, और 9 भी है तो विषम संख्या है। इतना में अगर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ संख्या को हम 2 से भाग दे के थोड़ा देखेंगे, नहीं देखेंगे कि 2 से भाग देखेंगे तो क्या होगा? सम है कि विषम है? जी नहीं, हमें लास्ट वाली संख्या को समझ लेना है कि सम है कि विषम है। अगर ये विषम है तो ये पूरा अंक विषम संख्या हो गया, इसके लिए हमें 2 से भाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो कहीं भी आपके अगर आपके मैथ में आपको समझ में ना आने लगे, बहुत बड़ी संख्या हो कि सम है कि विषम है, तो आपको लास्ट वाली संख्या, अगर जिस संख्या में 1 3 5 7 9 अगर संख्या के लास्ट में रहेगा, तो समझिए कि वो विषम संख्या है। और जिस संख्या के लास्ट में 2 4 6 8 और 0 रहेगा उसको हम सम संख्या मान लें। जैसे मान के चलिए अब इसको सम संख्या विषम संख्या है, 0 है, हम सम संख्या है। अगर इसी के जगह पे यहाँ होगा 1 हो जाता तो क्या हो जाता है? विषम संख्या बन जाएगा। इसी में 4 जोड़ देंगे, सम संख्या हो जाएगा। इसी में 7 जोड़ देंगे, फिर भी विषम संख्या हो जाएगा। इसी में 0 फिर से जोड़ दिया तो क्या हो गया? सम संख्या हो गया। आप कितने ही बड़ा संख्या बनाते जाइए, लास्ट में हमको देखना है कि सम संख्या या विषम संख्या, लास्ट वाले संख्या हमको बता देगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको इस क्लास में गणित का पक्ष और विपक्ष बताना चाहता था कि आप सम और विषम को अच्छी तरह से समझ लें। आपको एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 1 3 5 7 और 9 एक साइड का ग्रुप है, और 2 4 6 और 8 2 4 6 और 8 और 0 ये क्या है? एक साइड का, मतलब पक्ष और विपक्ष। यहाँ भी आप कर सकते हैं। ये क्या है? पक्ष वाली संख्या है, और ये क्या है? अपना विपक्ष वाली संख्या है। ठीक है, तो पक्ष विपक्ष समझाने का मेरा अर्थ था कि आप सम संख्या और विषम संख्या को अच्छी तरह से समझ लें, और आगे कभी भी आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।